हेलो गाइस, यू नो व्हाट टाइम इट इज। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं बहुत ही सीरियस है एंड बहुत ही हमको इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए और ये सभी के लिए बहुत अच्छी सीख देगा आपको दोस्तों। तो आज मैं वेलकम करता हूँ ऐसे गेस्ट का जिनकी परेशानी बहुत दुनिया से मतलब रिलेटेबल होगी, बहुत लोगों से रिलेटेबल होगी, जिनको लोग प्यार से उनके नाम से नहीं बोलते दोस्तों। उनके नाम से तो बोलते ही नहीं है दोस्तों, प्यार से उनको उनके रंग और रूप से और से चिढ़ाया जाता है। उनको हम बहुत ही अलग अलग नाम से पुकारते हैं, काला, कलवा, कलोटा, ब्लैक, ब्लैकी और नाइजीरिया का, अफ्रीका का। ये आते हैं अपने ही आसपास से। हम इनको गरीब बहुत सारे नामों से चिढ़ाते हैं। आपको अगर कोई भी नाम से आपके आसपास वालों को या आपको चिढ़ाते हो ऐसे रंग रूप से, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइस, तो वेलकम करते हैं मेरे दोस्त प्रिंस द वन एंड ओनली। ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। मैं बहुत रिस्पेक्टफुल पेश आता हूँ प्रिंस के लिए, क्योंकि प्रिंस इज अ स्पेशल गेस्ट इन आवर शो डम डॉक्टर शो। तो गाइस, वेलकम करते हैं प्रिंस का। फोन का कैमरा भी बोला इनको देख के। सब्जेक्ट कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ये ब्लैक होल कहाँ रख दिया तुमने? तो दोस्तों, बहुत ही तालियों से स्वागत करते हैं हम अपने दोस्त प्रिंस द वन एंड ओनली। नमस्कार भाई और बहनों, मैं प्रिंस, जैसा कि आपके चैनल ओनर डॉक्टर डम जो भी हो फलाना जिसे होस्ट करते हैं हमारे, तो इस चैनल को होस्ट करते हैं आपके डॉक्टर अंश शर्मा, जो बाकी काबिल तारीफ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तारीफ बिल्कुल मत करो उनकी, बिल्कुल वो गायनो स्पेशलिस्ट हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रिंस भाई, आज मुझे एक सवाल बता। आज हम तुम्हारे बचपन से रिलेटेड एंड बड़े होने तक का सफर जानेंगे। जैसे आपका एमबीबीएस में आना हुआ, जैसे आपको घर वालों ने लात मार के पूरी रेसिज्म के तौर पर इंडिया वालों ने तुम्हें यहाँ पे उज्बेकिस्तान भेजा। बहुत सारी बातें करेंगे, पर उससे पहले ये सवाल मेरा तुझसे, बचपन में लोग तुझे प्रिंस बुलाते थे या पावर कट बुलाते थे या फिर कल्लुआ, कल्लोटा, कलवा, भगमा ऐसे करके गाली देते थे, या कुछ भी हो? तो बचपन का सफर तुम्हारा कैसा रहा है? तो फिर देखिए, बचपन का सफर बहुत ही बेकार रहा मेरा। जैसे कि ये तुम बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। बचपन में कोई प्रिंस नहीं बुलाता था मुझे। बुलाता तो खैर अभी कोई प्रिंस ही नहीं है मुझे। हॉस्टल में लोग कौआ, कलुआ ये बुलाते हैं। और बचपन में मुझे सब कलुए, काले कलोटे, अफ्रीकन, कलुए कलवंडे ये सब बुलाते थे बचपन में, जो कि मुझे अच्छा लगता था। मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि ये निकनेम है जो कि होना चाहिए हर किसी को। मुझे प्राउड होता था कि लोग मुझे हर किसी के नजरिए से देखते हैं। और मुझे एक और प्राउड होता है क्योंकि जब रात होती थी, मैं रात होती थी, जैसे हमारी गली मोहल्ले में लाइट जाती थी, दुकानों पे मैं जाता था, कुछ चुरा के भाग जाता था। मैं बिल्कुल नहीं दिखता था, मेरा फायदा होता था, मगर उसका नुकसान होता था। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे रात होती थी, आप दुकान पे जाते थे और पावर कट हो जाती थी दोस्तों, तो ये दिखते नहीं थे कि ये अपनी मिस्टर इंडिया वाली पावर का फायदा उठाते थे। तो दोस्तों, अब ये चोरी वाली आदत इनमें आ गई। ये लड़कियों का दिल तो नहीं चुरा पाए, क्योंकि इन्होंने दुकान पे चॉकलेटें, मेडिकलों पे दवाइयाँ चुराई हैं। तो मतलब इनका मेडिकल लाइन लिंक होती है। बेचारे कोई बात नहीं, पर लड़कियों का दिल तो नहीं चुरा पाएंगे, क्योंकि वहां पे पावर कट नहीं हो पाता। तो ये आप मेरे को एक बात बताओ, कभी किसी ने बोला स्माइल करो फोटो के लिए? हाँ, बोला था। हाँ। क्योंकि स्माइली मैटर करती थी। जब भी मैं फोटो खिंचाता था, चेहरा नहीं दिखता था, खाली दांत दिखते थे मेरे, इसलिए लोग बोलते थे स्माइल करो। इनका लोग लोग रंग के ऊपर चिढ़ा तो देते हैं, कल्ला, कलोटा, कलवा, कल्ली और बहुत सारी काला रंग को ऐसे लोग चिढ़ा तो देते हैं, पर उन्हें ये पीछे का वो नहीं दिखता कि उनके सफेद दांत चमकते हैं जब वो स्माइल करते हैं, और उनको देख के मतलब लोगों के चेहरों पे भी स्माइल आती है। तो लोग इस बारे में सोचिए कृपया। मेरा ये वो है, ये देखें। तो मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल ना चिढ़ाए, आप उनको उनके नाम से बुला सकते हैं। भले से ये पॉडकास्ट पे स्क्रीन पे बोल रहा हो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है निकनेम है, ये कुछ नहीं होता गाइस। अंदर से दिल को सबको बुरा लगता है गाइस। नहीं, मुझे नहीं। इन्हें लगता है कि इनके वर्ड्स पे नहीं जाए, इनकी भावनाओं पे जाए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार। मैं तो बिल्कुल रेसिज्म नहीं करता इनके साथ, कल्ले कलवटे। तो प्रिंस, आपने पहले आप ये बताइए, इंडिया छोड़ के आने का क्या कारण था आपको? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने डॉक्टरी लाइन ही क्यों चूज करी? तो देखिए, डॉक्टर लाइन मैंने चूज नहीं करी। मैं तो बिल्कुल ही नहीं बनना चाहता था डॉक्टर, ये सब। और कि मेरे पापा का सपना, ये सब मैं नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि असली में डॉक्टरी लाइन में बहुत मजा आया, इसलिए मैं आया। शाम को गेड़ियां मारते हैं, ये करते हैं, तो फिर ये लाइफ सबको जीनी चाहिए, तो इसलिए मैंने लाइन चूज। ये भी पढ़ता है, पागल बना रहा है, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए हमें पढ़ना ही पड़ता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई पास होता है। मैं फेल हुआ था 3 बार एग्जाम में, 3 बार फेल हुआ था मैं। उसने हमारे लिए भी एग्जाम करवाए, फिर भी फेल हुआ मैं। 3 बार फेल हुआ। तो आपको इतना सहना पड़ता है गाइस, फेलियर्स भी सहने पड़े आपको। आपका रंग के साथ आपको कल्ला कलोटा चिढ़ाया गया। तो एक सवाल और, कि रात को तुम्हारी मम्मी चिल्लाती थी प्रिंस किधर हो, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता था? क्योंकि मम्मी तो तुम्हारी नहीं ढूंढ पाएंगी अंधेरे में, तो तुम्हें तो कोई माई का लाल नहीं ढूंढ पाए। शीशे में भी नहीं देख पाते होगे अपने आप? अंधेरे में जब मेरी मम्मी मुझे बुलाती थी, मैं कहता था लाइट ऑन कर दो, मैं सामने ही बैठा हूँ। हम आपको एक मैजिक करके दिखा सकते हैं। प्रिंस को मिस्टर इंडियन बनाने का एक ही रास्ता है, वो देखते हैं करेंगे दोस्तों। प्रिंस गायब हो जा, छू मंत्र अंतर मंत्र की गायब हो जा।
तो दोस्तों कैसे हमने प्रिंस को पल भर के लिए गायब कर दिया था, देखा आपने? नहीं देखा होगा। पुलिस ने अगर तुझे पकड़ लिया है तो पुलिस वाले क्या कहते थे रात में कि दिन में आना, या फिर क्या बोलते थे पुलिस वाले? पुलिस वाले पहली बात तो पकड़ते ही नहीं थे, अगर पकड़ भी लेते हैं तो फिर वो साफ कह देते कि तो वैसे ही इतना गरीब लग रहा है, मेरे से पैसे और ले जा। दोस्तों एक काले की कहानी, काले की जुबानी, इतनी अच्छी हसीन पल हमने गुजारे साथ में, तो कुछ नहीं हुआ, फिर भी हमने इनको काला ही चढ़ाया। अभी शायरी सुनाऊंगा उनका। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, जैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी या तुम्हारी कोई एक्स रही होगी, तो तुम्हारी एक्स ने क्यों छोड़ा? क्या तुम्हारा रंग रूप ही इसी का कारण था? खेलने कूदने में ज्यादा अच्छे थे? क्योंकि भाई मैंने देखा है लोगों का टैलेंट होता है, खेल कूद में ज्यादा अच्छे होते हैं, उनका पढ़ाई में कुछ होता नहीं है, लेकिन वो पढ़ने वाले से भी ज्यादा पैसे कमाते हैं, चाहे वो काले हो या गोरे हो। क्योंकि रेसिज्म तो देखो दोस्तों हर जगह है। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन पे था, तेरी एक्स ने तुझे क्यों छोड़ा? तो इस बात पे एक शायरी याद आती है मुझे, तो चाहने वाले को कौन रोक सकता है। आइए आइए जाद भाई, ये कहाँ से, और बताओ क्या है? बस बढ़िया, यही है, काले कलोटे बुलाती है दुनिया इनको, तो इसकी एक्स ने इसको क्यों छोड़ा? और तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन हो तो आइए कृपया। क्यों छोड़ा था वैसे? भाई छोड़ने के लिए होनी भी तो चाहिए ना पहले। कलौटा बोलती थी, जब ही नहीं तो बोलेगी कहाँ से यार। फिर वो सब ठीक है। क्या है? अरे कुछ भी बोल रहा है। अबे कुछ भी क्वेश्चन पूछ, ये शायरी सुना रहा, पहले इसकी शायरी सुनना। नहीं एक क्वेश्चन है, तो अगर प्रिंस भाई थोड़ा पास रखिए। आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नहीं देखो, बोलता हर कोई ये 10 करोड़ रुपए मिल जाए, मिलते नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या बैंक का थोड़ा इतना स्क्रिप्टेड आप मत करो, आप जेन्युइन रहो भाई, जेन्युइन रहो, आप जो जेन्युइन हो वैसे ही बोलो। तो सबसे पहले तो मैं ये कॉलेज छोड़ूंगा सबसे पहला, ट्रिप मारूंगा फॉरेन की और मजे करूंगा भाई। फिर नहीं करना रैपिड फायर, पैसा या प्यार? पैसा। ऐसा क्यों? भाई पैसा है तो प्यार है। दोस्तों ये बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है, आप पैसा या प्यार में से क्या चुनेंगे? पैसा अगर क्यों, कम प्यार और क्यों, कमेंट में प्यार अपने माँ बाप से करो बस, और दोस्तों से करो, बाकी किसी को प्यार करने लायक मत समझो कि वो दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। जिम या सोना? जो फेवरेट तो मेरा सोना ही है, मगर जिम भी देखो सोना सबसे इरिटेटिंग आदमी। पता नहीं भाई इसका आंसर। तेरे हिसाब से होस्ट का आईक्यू? आईक्यू नहीं है, तभी तो मुझे बैठा रखा है। हाँ तो एक लास्ट सवाल खत्म करते हैं अब इसको, क्योंकि पॉडकास्ट हंसी का हो सकता था और ज्यादा, क्योंकि और मेंबर आए नहीं अभी, अगली बार शायद उनको लाने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट सवाल, आखिरी सवाल एक या दो होंगे, मेरी सबसे बुरी क्वालिटी बता होस्ट की। भाई तू क्वेश्चन कम बके, ये सबसे सही है। और तेरी सबसे बेकार क्वालिटी? भाई मैं पूरा ही बेकार। तो दोस्तों जोक्स अपनी जगह है, रियल लाइफ में किसी के अपीयरेंस, कलर पर, किसी भी चीज को लेकर कभी भी मजाक ना उड़ाएं। ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, क्योंकि ये प्रिंस हमारा दोस्त है, इसकी पूरी मर्जी है पॉडकास्ट में आने की, है ना प्रिंस? यस बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा है, ये मेरा दोस्त है, भाई है सब हम। और सब्सक्राइब करो गाइस इसके चैनल को, प्रोग्राम। हाँ हम दोस्त हैं, इसलिए एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, रेस्पेक्ट सबको देते हैं, हंसी अपनी जगह है। दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ऐसे ही पॉडकास्ट में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही हंसी के पॉडकास्ट रहेंगे, क्योंकि सुनो सबकी करो मन की। बाय, लव यू गाइस।